ये तो शुरू से ही हिंदू विरोधी रहा है और सनातन संस्कृति के विरोध में ये लोग हमेशा से बातें करते रहे हैं। ये तो नई बात तो है नहीं। इस तरीके से इन सारी छुट्टियों को रद्द करना ये पूर्णतः हिंदू मानसिकता, हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है और सनातन संस्कृति के एगेंस्ट में ये चीज़ होती है। जो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, वो ये सरकार कैसे नमस्कार, आप चलाए? देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ आर.एस. कुमार। इन दिनों बिहार में एक सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। 2024 का शिक्षा विभाग द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया, उसके बाद जो है सियासी हलचल आ गया। लगातार जो है भाजपा उस पे कह रही है कि भाई ये जो कैलेंडर जारी किया गया है, वो हिंदू विरोधी कैलेंडर है। हमारे साथ बथनाहा के भाजपा विधायक अनिल जी हैं। सर, इस कैलेंडर को कैसे देखते हैं? तो ये तो पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो किया ही जा चुका है। पहले भी शिक्षा विभाग में कई छुट्टियों को रद्द किया गया और ये लोग मान लीजिए जिनके साथ ये लोग अभी हैं, जिनके साथ ये लोग बिहार का शासन चला रहे हैं, ये तो शुरू से ही हिंदू विरोधी रहा है और सनातन संस्कृति के विरोध में ये लोग हमेशा से बातें करते रहे हैं। ये तो नई बात तो है नहीं। और अभी जो ये लोग किए हैं, रामनवमी की छुट्टी को रद्द किया गया है और अन्य जो आस्था का विषय है, आस्था का प्रतीक है, जैसे हर राज्य का अपना एक रिचुअल्स पर्व होता है, तो उसमें वहाँ की सरकारें उसको छुट्टी देने का काम करती है। तो अपने बिहार में भी एक जो है ऐसे भी बिहार जो है और एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूत जो है प्रदेश रहा है। तो इस तरीके से इन सारी छुट्टियों को रद्द करना ये पूर्णतः हिंदू मानसिकता, हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है और सनातन संस्कृति के एगेंस्ट में ये चीज़ होती है। जो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, वो ये सरकार कैसे चलाएगा? ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जब चुनावी वर्ष है, इसको लेकर क्या किसी जाति विशेष को खुश करने के लिए इस तरीके का कैलेंडर जारी किया गया है? बिल्कुल किया गया है, बिल्कुल किया गया है। ये तो जब चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 साल काम करती है, वो सीधे जनता के बीच में नहीं जाती है। ये लोग क्या करते हैं, जब चुनाव का जब समय आता है, जब 6 महीने बचा रहता है, तो ये लोग क्या करते हैं, पोलराइजेशन की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति को ये लोग शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे 5 साल काम करती है। बूथों पर, प्रखंड स्तर पर अनेकों कार्यक्रम, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उसको धरातल पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता करते रहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, इस पर काम करने के लिए पूरे 5 साल हम लोग काम करते रहते हैं। हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं और इन लोग का तो है ही कि ये लोग जब चुनाव आता है तो पूरे समाज को तोड़ना, धर्म को तोड़ देना और सिर्फ वोट बैंक के लिए। उनको प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर जनता से मतलब होता, समाज से मतलब होता, तो आज बताइए ना आप, दलितों के हित में, दलितों की स्थिति जो आज इस प्रदेश में है, दलित महादलित 2 पार्ट में तो एक तो मुख्यमंत्री जी ने बांट दिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थिति जो इस प्रदेश में है, पूर्व में लालू यादव की सरकार थी, उसके बाद जो है नीतीश कुमार जी की सरकार आई। तो इतने वर्षों बाद भी दलित का विकास क्यों नहीं हुआ? आज आप चले जाइए टोलों में, गाँव में चले जाइए, तो ये लोग क्या करते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो सिर्फ उनको बरगलाने का काम करते हैं। जो समाज में जो अपना बिहार क्या है, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ प्रदेश रहता है। भावना में बह जाने का काम जो है यहाँ की आवाम करती है। लेकिन अब वो समय बदल गया है। अब जो है जनता जो है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देख रही है। सिर्फ स्टेट लेवल की बात आप नहीं कीजिए, पूरे सेंट्रल लेवल पर पूरे देश को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी का कर रहे हैं। बाकी जो पार्टियां हैं, खासकर जो है अपने बिहार में जो अन्य पार्टियां हैं, वो पार्टियां सिर्फ क्या करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, समाज को तोड़ने का काम करती है, वो जोड़ने का काम तो कर नहीं रही है। तो उनका भाषण भी देख लीजिए, मंच से भाषण भी वैसा ही देते हैं। तो उससे तो क्लियर झलकता है कि आप समाज के लिए क्या काम कर रहे हैं। आप अनुसूचित जाति को अभी तक आपने क्या दिया, ये पूछता है अनुसूचित जाति समाज कि आपने क्या दिया। इतने वर्षों तक आपने शासन किया, लेकिन आपने दिया क्या? कुछ नहीं दिया। तभी तो हमारे भाइयों की स्थिति आज ये है।
गरीबी आज उतनी ही है बिहार में, युवा आज उतने ही बेरोजगार हैं, किसानों की स्थिति जो है बेहद खराब है। तो स्टेट गवर्नमेंट आखिर किया क्या? अच्छा, क्या लगता है भाजपा जो कैलेंडर जारी किया गया है उसको रद्द करने की मांग करती है? बिल्कुल रद्द होना चाहिए, ये तो रद्द होना चाहिए। आप यहाँ के आवाम से आप पूछिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए। ये तो मान लीजिए जो त्योहार है, अब रामनवमी है, ये तो अभी से तो नहीं शुरू हुआ है रामनवमी का त्योहार, ये तो कई वर्षों से चलता आ रहा है, हमेशा से छुट्टी रहा है, छुट्टी होना भी चाहिए वो। इसमें इसको रद्द करने की मांग हम लोग करेंगे। हमारे प्रदेश के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस पर अपना आपत्ति जाहिर करते हैं, इसका सख्त विरोध करते हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसको पुनः लागू करना चाहिए।